तो भाई लोगों देखो इनको, वो जो बिना कपड़ों के हैं वो मेरे रिसोर्ट के ओनर है, ठीक है। और ये मुझे लाए हैं एक शॉप पर, बोले चलो मैं तुमको घुमाता हूँ। तो मैं इधर आ गया घूमने। अब ये मुझे बोल रहे हैं क्या पीना है, बियर, विस्की, जो भी लेना है। अब मैं इनको बता रहा हूँ मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो पहले मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। खाने के लिए तो यहाँ कुछ है नहीं, तो बियर ही पी लूँगा एक। लेकिन देखो है अच्छे जगह, इतना दूर से 18-20 किलोमीटर मुझे लेके आए घुमाने के लिए कि आप लोग घूम लीजिए। चलो मैं आपको घुमाता हूँ। तो ये लाए हैं, ये देखो, ये इनके फ्रेंड है सारे, ये आए हैं घूमने के लिए। हम लोग बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, इस बाइक पर हम लोग आए हैं। और ये डोगी महाराज। वैसे यार लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अब पता नहीं लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ को पता लगता है कि आप टूरिस्ट हैं तो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं आप लोगों को। यहाँ भी सारा शॉप ही है, पता नहीं कौन कौन सा शॉप है। अभी यार मैं तो कुछ खाया हूँ नहीं, बियर में पीऊँ कैसे इनके साथ बैठ के। पहले तो पेट पूजा हो तब तो कुछ खाए आदमी या कुछ पिए। अब खाली चिप्स खा खा के मैं कैसे काम चलेगा। एक जूस पी लूँगा इसके बाद। ये छोटा सा शॉप है, देख लीजिए, ये छोटा सा शॉप, ये बाहर का नज़ारा। चलिए कुछ खाता हूँ या कुछ पीता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। तो भाई लोगों बियर तो हमने नहीं पी, बस एक ऑरेंज जूस ले लिया। वो इसलिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और खाया नहीं है तो ऊपर से कुछ पीना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि नहीं पियो, बाद में प्रॉब्लम हो जाए। यार अगर आप लोगों को यहाँ आना हो इस विलेज में जिसका नाम है मैं खम्पोंग विलेज, तो बेटर होगा कि आप लोग जो है ना कुछ व्यवस्था करके आएँ खाने पीने की। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने दूर दूर तक देख लिया, मतलब मैं 18-20 किलोमीटर में इनके साथ आया हूँ, लेकिन यहाँ इंडियन फूड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इससे बेटर है, लेकिन जगह अच्छी है घूमने के लिए, जगह अच्छी है, आप आएँ घूमने के लिए। लेकिन यार खाने की व्यवस्था, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन है सिर्फ, तो यार खाने की व्यवस्था अपनी करके आओ, क्योंकि यहाँ तो बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि वेजिटेरियन भी इनका है यार, वो कल इन्होंने मेरे को राइस दिया था, लेकिन वो इतना पता नहीं, वो वेजिटेबल के साथ दिया था, वो थोड़ा मीठा मीठा था, मुझे खाया भी नहीं गया, तो मैंने नहीं खाया। वो मैं थोड़ा सा खाया। अब कल भी मैंने नहीं खाया कुछ, मॉर्निंग में भी आज मैंने कुछ नहीं खाया, तो अब खाऊँ, अब पी लूँगा उसके ऊपर तो मेरे को ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉब्लम की वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने नहीं पिया है। ऑरेंज जूस पी लिया है, ऑरेंज जूस ही काफ़ी है। अब जब तक कुछ ढंग का मिलेगा नहीं खाने के लिए तब तक तो मुश्किल है। ये डॉगी महाराज को देख लो आप, तो घूमने के लिए आना हो आइए, बट अपनी व्यवस्था करके, खाने पीने की व्यवस्था करके। जगह बहुत खूबसूरत है, आप देख ही सकते हो, और आपने शायद पहले वीडियो में देखा भी होगा। जगह में कोई कमी नहीं है, मतलब बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत पीसफुल प्लेस है। बस यार थोड़ा खाने की प्रॉब्लम हो जा रही है यहाँ पर, इसलिए कोशिश करूँगा मैं कल निकलने की। आज मैंने स्टे किया था कि एक दिन और स्टे करूँगा, एक्सटेंड किया था एक दिन, क्योंकि जगह को देख करके। बट अब लग रहा है जाना बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा दिन आप भूखे नहीं रह सकते हो। तो देखता हूँ, अगर खाना कुछ मिलेगा तो दिखाऊंगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर कुछ जूस या कॉफ़ी पी के आज का रात काटनी पड़ेगी। बाकी तो सब ठीक है। तो भाई लोगों चलो कुछ शेयर कर देता हूँ आपसे एक बात। जो भाई साहब हमको लेके आए थे वो तो गांजा फूक के पड़े हुए हैं, सो रहे हैं आराम से, ठीक है। और मुझे कैश निकालना था। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, गांव जितना खूबसूरत है फैसिलिटीज़ उतनी कम है। फैसिलिटी उतनी कम मतलब कि मुझे यहाँ से
कैश निकालने के लिए एटीएम ढूंढ रहा था मैं। तो जो भाई साहब मुझे यहाँ लेके आए थे वो एक फ्रेंड के साथ आए थे। तो मैंने उनके फ्रेंड को बोला कि मुझे कैश निकालना, यहाँ एटीएम है पास में। तो उन्होंने बोला हाँ है। तो वो मुझे लेके गए। अब आप सोचो, मैं जिस रिसोर्ट में रुका हुआ हूँ वहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर ये भाई साहब मुझे लेके आए, वहाँ तक का रास्ता जो होगा वो कम से कम 18 किलोमीटर का होगा। और उसके बाद जहाँ मैं कैश निकालने के लिए गया वो भी कम से कम 15 किलोमीटर। तो अगर आप इस गांव में आ रहे हैं, इसकी खूबसूरती को देख करके आइए, बट अपने साथ इनफ कैश लेके आइए। मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इनफ कैश है या नहीं है, बट मैंने फिर भी एक आगे के लिए सोच करके थोड़ा कैश निकाल लिया ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस मेरा बताने का पर्पज़ यही था कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप ये समझ के आइए कि आपको यहाँ कैश निकालने के लिए थोड़ा सा परेशानी होगी, तो अपने पास इनफ कैश रखिए। क्योंकि मेरे साथ तो चलो भाई, ये रिसोर्ट के जो ओनर थे, उनके जो फ्रेंड थे, उनके साथ मैं आ गया। अगर क्या पता आपको कोई मिले नहीं मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्ट के ओनर जो जैसे मेरे हैं तो वो मुझे एज ए ट्रैवलर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल तो एज ए गेस्ट ही ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आप आते हैं तो इनफ कैश लेके आइएगा। तो स्वागत है फिर से एक और छोटे से वीडियो में। मुझे इसमें आपके साथ कुछ शेयर करना था कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने अपना जो रिसॉर्ट है वो मैंने booking.com के थ्रू बुक किया था। तो मैंने वो एक नाइट के लिए किया था। जब मेरा मन हुआ कि यार मुझे एक दिन और एक्सटेंड करना चाहिए, वो एक नाइट और एक्सटेंड करना चाहिए, तो मैंने रिसॉर्ट का जो ओनर है उनको मैंने बोला कि मुझे एक दिन के लिए और 1 नाइट और एक्सटेंड करना है। तो उनका कहना ये था ठीक है कोई बात नहीं, कर लीजिए आप एक्सटेंड। तो मैंने पूछा कितना पे करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 600 बात पे करना है। तो आई वॉज शॉक बिकॉज जब मैंने booking.com के थ्रू बुक किया था तो उसका प्राइस था 950 बात। तो अगर मुझे ये लगा कि यार 350 booking.com अपना कमीशन चार्ज करता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया 350, क्योंकि 950 में से अगर 600 भी इसको मिलेगा, 350 अगर booking.com भी चार्ज कर रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो अगर आप लोग भी आते हैं, मतलब क्योंकि देखिए जब इंडिया से आप थाईलैंड के लिए आते हैं तो 3 चीज़ें तो अब कंपलसरी हैं। पहला है आपका TDAC, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, दूसरा रिटर्न टिकट, और तीसरा जो है वो है आपका होटल बुकिंग। तो आप कोशिश कीजिए कि booking.com से आपको जो आप टिकट बुक करते हैं वो पे एट अराइवल कीजिए उसको, ताकि अगर आपको कैंसिल करना पड़ता है या आप सोचते हो कि मुझे कहीं और लेना है थोड़ा सस्ता, तो वो बेटर रहेगा। जैसे मुझे आज ये लगा, मुझे पता नहीं है कि वाकई में booking.com से एक्सपेंसिव है या डायरेक्ट होटल में, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब आप सीजनल में आते हैं, मतलब ऑफ सीज़न आते हैं, या डिपेंड करता है ऑफ सीज़न आते हैं या ऑन सीज़न आते हैं। तो ऑफ सीज़न में मुझे लगता है क्योंकि प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो जाता है ऑफ सीज़न में। तो ऑफ सीज़न में आप अगर आएंगे तो कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट होटल से जा कर के बुकिंग कर लीजिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि अगर मैं यहाँ पर आया, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आकर के अगर ये रिसोर्ट बुक करता तो मुझे शायद थोड़ा सा 350 का लॉस नहीं होता। 350 खैर कोई इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन एक है कि कुछ कमीशन जो booking.com काट रहा है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो बस यही आपसे शेयर करना था। इसके बाद और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलेगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा।
तब तक के लिए गुड नाइट। सभी भाइयों को ध्यान रखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।